एक लड़का था, उसकी शादी होती है, बहुत सुंदर लड़की शादी होती है उसकी। तो जब वो सुहागरात मनाने जाता है तो अपने रूम के अंदर, तो लड़की को जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो देख के हक्का पक्का रह जाता है। लेकिन जब लड़की ने उससे बोला, कुछ कहा, तो उसके देख सुनने के बाद उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। लड़की बोलती है कि आज की रात आपके पास है, जो करना है वो करो, जो देखना है वो देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, कल मेरी लाश मेरे माता पिता के पास पहुँचा देना। ये बात सुनकर लड़का हक्का पक्का रह जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, आज तो मेरी शादी हुई है। तो लड़का बोलता है कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो कैसे भी हो। तो लड़की बोलती है कुछ भी हो, मेरी लाश कल सुबह मेरे माता पिता के पास पहुँचा देना। अगर ये नहीं हुआ तो अब मेरी लाश आपके हवाले, आप जानो आपको काम जाने। इसी कहानी को लेकर हम आगे आपके साथ आते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक लड़का था जो कि मछली पकड़ने के लिए पुल पर डेली जाता था, लेकिन वहीं से 3 लड़कियां कॉलेज जाती थी। उनमें से एक लड़की बहुत सुंदर थी, 2 लड़कियां कुछ ठीक थी, लेकिन लड़कियों का डेली आना जाना था। उसी लड़का नहर के पुल के ऊपर मछलियाँ पकड़ता था और मछलियाँ पकड़ने में इतना एक्सपर्ट था कि सबसे जहाँ भी वहाँ पर मछुआरे थे और थे, उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट वही था। और वो लड़का उन लड़कियों को डेली देखता और सोचता कि ये लड़कियाँ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। लेकिन वो लड़कियाँ जो 3 लड़कियाँ जाती थी कॉलेज की तरफ, वो लड़कियाँ उस लड़कों को देखती और सोचती कि ये लड़का सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है और अच्छा मछली पकड़ने का अच्छा मछली पकड़ता है। एक दिन वो लड़का मछली पकड़ रहा था, लड़की गुजर रही थी वहाँ से। तो उस लड़की ने बोला कि आप तो मछलियाँ बहुत पकड़ते हो, हमें मछली पकड़नी सिखा दो, हमें बताओ कैसे पकड़ते हो मछली। वो लड़का बोलता है ठीक है, आ जाओ, आपको मैं बताता हूँ कैसे मछली पकड़ते हैं। तो नहर के ऊपर मछली पकड़ने के लिए उनको साथ में ले गया और बोला कि ये कांटा है, इस कांटे को इस दाने में कांटे के अंदर कुछ चीज़ लगाओ और इसके नहर के अंदर डालो। डालने के बाद आपको मछली इसके अंदर आएगी, फिर आपको बताऊंगा। वो लड़की वैसे ही करती है और कांटे को नहर के अंदर डालती है। डालने के बाद वहाँ कुछ देर बाद उस कांटे के अंदर एक मछली फंस जाती है और बोलता है कि आप इसको खींचो। लेकिन वो मछली थोड़ी बड़ी थी, उसे अकेले से खींचा नहीं जा रहा था। तो वो लड़का बोलता है कि चलो साथ में, मैं आपके साथ में मछली खिंचवाता हूँ। दोनों जने आपस में मछली खींचते हैं और एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। कभी हाथ स्पर्श होता है, कभी कुछ कोई बाल स्पर्श होता है। तो ऐसे करके वो लड़की वो मछली को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद वो लड़की बोलती है कि मछली बहुत अच्छी है और आपने पकड़ना बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मछली पकड़ना, ऐसे देखना। तो लड़का बोलता है ठीक है, आप डेली आ जाया करो, मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पर। लड़कियाँ वो बात सुन के अपने कॉलेज की तरफ से निकल जाती है। लेकिन उस लड़के के मन में एक ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है कि वो लड़का शाम को घर जाता है। जाने के बाद में कुछ उस लड़की के भावनाओं के अंदर, कुछ लड़की को उसके अंदर प्यार के अंदर दिल में कुछ ऐसा हो जाता है और रात को पूरी रात सोता नहीं है, उसके बारे में सोचता रहता है कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए और मेरे से बातचीत करने लग जाए। काश मैं इससे, वो लड़का उससे मन ही मन में प्यार करने लग जाता है। लेकिन लड़की के भी कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह 6 बजे जल्दी उठता है। उठने के बाद जल्दी सुबह वो मछली पकड़ने आ जाता है नहर के ऊपर और वहाँ पर कोई नहीं था, अकेला था। तो उसी टाइम कुछ देर बाद 3 लड़कियाँ आती है। आने के बाद वो देखता है कि लड़का मछली पकड़ रहा था। तो लड़कियाँ उनको देख के बोलती है आप तो आज सुबह इतनी जल्दी आ गए। लेकिन वो बोलता है कि मैं ऐसे ही आ गया, मेरे घर में मन नहीं लगा। तो लड़कियाँ बोलती है कि चलो मैं आते समय आपसे मछली पकड़ूंगी, फिर आपके पास आऊँगा, मछली पकड़ेंगे। आते समय अभी कॉलेज का टाइम हो रहा है, कॉलेज जा रही हूँ, 3 बजे आऊँगी मैं। लड़का इसी बैठ के इंतजार में था कि बस मैं आपके लिए तो आया हूँ, 3 बजे तक इंतजार करूँगा आपके लिए। उस लड़का दिन के अंदर एक मछली पकड़ता है और कांटे के अंदर फंसा के रखता है और उसके अंदर पानी के अंदर डुबो के रखता है। लेकिन वो 3 बजे लगभग वो लड़कियाँ आती है। आने के बाद वो देखती है कि लड़का वहीं खड़ा था और मछली पकड़ रहा था। लेकिन उस अपनी पूरी तैयारी के अंदर था, कांटे के अंदर एक मछली फंसा रखी थी। फंसाने के बाद में वो लड़कियाँ आती है, बोलती है ठीक है आप ये कांटा पकड़ो और ये आप मछली निकालो। तो कुछ देर कांटा पकड़ रखती है और उसके अंदर मछली आके फंस जाती है। फंसने के बाद लड़का वो मछली आ जाती है। लेकिन वो तो मछली पहले के सटकी हुई थी उसकी। लेकिन उस लड़की को बोलता है मछली चलो फंस गई, आ गई है, आप अब इसको खींचो। दोनों जने खींचते हैं। अगले दिन उसी दिन भी वैसे ही पास में स्पर्श होते हैं, उनके बाल, कहीं बाल स्पर्श होता है, कहीं कुछ और स्पर्श होता है, बाकी आप समझते ही हो। तो
ऐसे धीरे धीरे सिलसिला चलता गया। उस दिन मछली को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो बोलती है कि मछली बहुत अच्छी है, क्या मैं मछली, तो वो लड़का बोलता है ठीक है आप ले जाओ मछली को। लड़की बोलती है मैं कॉलेज से ही हूँ, कहाँ मछली ले जाऊँगी, मेरे को शर्म आती है। लड़का बोलता है ठीक है मैं आपके घर पहुँचा देता हूँ। तो लड़का ऐसे ही करता है। लड़की को लड़की एड्रेस बता देती है कि ये मेरा एड्रेस है, आप इस एड्रेस पर इस मछली को पहुंचा दीजिए। वो लड़का उसी टाइम कुछ देर बाद उस मछली को उसके घर पहुंचा देता है। पहुंचा देने के बाद घर में वो मछली बनाती है और खाती है आराम से, बोलती है मछली बहुत अच्छी थी। अगले दिन वही सिलसिला फिर जारी हुआ। जारी होने के बाद वैसी प्रक्रिया शुरू हुई, 2-3 दिन लगा कंटिन्यू चला। तो एक दिन वो मछली पकड़ रही थी, वो लड़की और लड़का मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते समय मछली 3-4 मछलियाँ पकड़ी और बाहर निकाली। बाहर निकाल के बोली मछलियाँ तो छोटी छोटी ठीक अच्छी है, लेकिन आप कभी मछली नहीं खिलाओगे क्या बना अपने हाथ से बना के। लड़का बोलता ठीक है मैं बनाता हूँ, आप बैठो। तो लड़कियाँ ठीक है मैं कॉलेज से आती समय मछली खाऊंगी, आप तब तक बना के तैयार रखना। लड़की 3 बजे कॉलेज से आती है और लड़का मछलियों को भून के तैयार करके रखता है। और लड़कियों को उस लड़की को बोलता है ठीक है ये लो आपके लिए मछली तैयार है, आप मछली खाइए। 3 लड़कियाँ आ रही, वो लड़का मछली खाने के लिए बैठ जाते हैं। मछली खाते हैं और बोलते हैं मछली बहुत अच्छी है, आपकी बनी बातों से बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद वो कुछ देर के बाद वो अपने घर की तरफ रवाना होती है। तो 2 साथ वाली लड़कियाँ बोलती है कि क्या बात है, तू उससे ज़्यादा बातचीत करने लगी है क्या, कुछ दिल में ऐसा कोई ख्याल है क्या बात है। अगर कोई ऐसा दिल में कोई ख्याल या ऐसा कोई मंजिल बात, क्या ज़्यादा बातें करती है, मछली पकड़ती है, कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या। लड़की बोलती है तुम मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना, ये मछली पकड़ती है, मुझे मछली पकड़ने का शौक है थोड़ा, इसलिए मैंने उसके साथ में मछली पकड़ ली, ऐसी कोई बात नहीं है। शाम के टाइम में लड़की अपने रूम में सोती है तो कुछ उस बारे में सोचती है और मन ही मन में उसके बारे में कुछ हल्का सा महसूस करती है। तो 2-3 दिन कंटिन्यू आती है जाती है, बातचीत होती है, मिलती हैं, कहीं मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। उनके जो अब से जो लड़का सोचता था वही बात हुई और लड़का भी उसकी तरफ आकर्षित हुआ, लड़की भी आकर्षित हुई, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन एक दिन उनके लड़की के परिवार वालों को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चलता है। वो परिवार वाले आते हैं और उस लड़के को धमकाते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं कि आज के बाद हमारी लड़की की तरफ अगर देखा तो अपना साफ लगा लेना और न तो तेरे को जेल में बंद करवा देंगे। और उसको मारा भी। लड़के को मारने के बाद लड़का कुछ दिन तक पुल पर नहीं आया और लड़कियां वो ना कॉलेज गई। 5-6 दिन निकले, थोड़ा मन से भेद निकला। भेद निकलने के बाद जब लड़का 5-6 दिन बाद के अंदर पुल पे आता है, आने के बाद मछली पकड़ता है तो वहीं से 3 लड़कियां गुजर रही थी। तो उसमें से एक लड़की बोलती है कि क्या बात हुई, आपके परिवार वाले को कैसे पता चला। लड़की बोलती है मुझे पता ही नहीं क्या बात हुई, ऐसा अचानक हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। तो वापस वही सिलसिला जारी होता है। जारी होने के बाद में जारी होता है, लेकिन कुछ टाइम में वही सिलसिला चलता है, लगभग 15-20 दिन चलता है। 15-20 दिन के बाद और घर वाले को पता चलता है और घर वाले दोनों पुल के पास में बैठे थे और मछली पकड़ रहे थे और वहाँ साथ में वो अपने बातचीत कर रहे थे। तो घर वाले उसके वहाँ पर आ जाते हैं और घर वाले भी अच्छे ठेकेदार थे, बढ़िया पार्टी थी और गुंडे टाइप के आदमी थे। तो उसको खूब मारा, खूब पीटा उसको और उस पर थाने में झूठा मुकदमा करवा के उसके ऊपर थाने में बंद कर दिया उसको जेल के अंदर। 3 महीने की सज़ा होगी उसको। सज़ा होने के बाद में उस लड़की के ऊपर परिवार वाले सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़की की शादी की जाए। अगर शादी कर देते हैं तो इस लड़के से नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसको यहाँ से 3 महीने के अंदर ये लड़की की साइड में हो जाएगी। तो परिवार वाले सोचते हैं ठीक है उसकी शादी कर दो, उस लड़की की शादी कर देते हैं। शादी के लिए सगाई करते हैं। सगाई के बाद यहीं पास में गाँव था, एक गाँव में सगाई करते हैं। सगाई करने के बाद लड़की की शादी होती है। तो शादी के टाइम जब फेरे वगैरह सारे फेरे हो जाते हैं, फेरे हो जाने के बाद में तो उसको अपने अलग रूम में बिठाया जाता है हनीमून के लिए। तो लड़की बोलती है कि वही बात हो रहती है बच्चे वाली की, आज की रात आपकी है, कल सुबह होती है मेरी लाश मेरे परिवार वालों को पहुंचा देना। लड़का बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको तो मैं रखूँगा, मेरे पास ही रखूँगा, जितना जो करना है वो कर लो, वो अगर आपको जो भी करना है वो कर लो, लेकिन मैं रखूँगा मेरे पास ही, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। लड़की बोलती है कभी न कभी मेरे को खुला छोड़ोगे आप, अगर जिस दिन खुला छोड़ोगे उस दिन मैं अपने खा पी के मर जाऊँगी और मैं मेरे अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। लड़की पूरी बात जो पीछे की बातें थी पूरी समझाती है और वो व्यक्ति मैंने ऐसे करे लड़का था और उस लड़के से बहुत प्यार करती थी मैं, हम दोनों साथ में रहते थे, मेरे परिवार वालों ने ऐसे किया। तो वो लड़की बोलती है
तो तभी उस टाइम लड़का बोलता है चलो ठीक है, पहले की बातें पहले गई, अब आगे से ऐसा मत करना। लड़की बोलती है नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। ऐसा कुछ कहने के बाद में तो लड़का वहाँ से खड़ा होकर बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद दूसरी लड़के से वो प्यार करती थी, वो लड़के को लेके सामने आ जाता है और बोलता है ये रहा आपका लड़का। तो वहीं वो लड़की देख के अच्छा अक्का पक्का हो जाती है कि अचानक ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, को सपना तो नहीं है क्या नहीं है। तो वो खड़ी होती है, खड़ी होकर उस लड़के गले लगती है और रोने लग जाती है। तभी उस टाइम और सोचती है कि ये अचानक क्या हो रहा है। लड़के ने पूछा ये क्या है, क्या सिस्टम है, मुझे पता ही नहीं क्या है, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है क्या नहीं। तो लड़का पूरी बातें सुनाता है उसके बारे में। तो क्योंकि जब वो जिस लड़के से वो प्यार करती थी और जिस लड़के के साथ वो शादी हुई है, वो दोनों पहले एक ही कॉलेज में एक स्कूल में पढ़ते थे। तो जब उस लड़की ने शादी के लिए उसके कार्ड वगैरह निमंत्रण वगैरह जो थे वो बांट रहे, तो लड़की ने अपने सहेलियों के हाथ से उस घर पर कार्ड पहुंचा दिया और कार्ड लिख दिया मेरी जितने को शादी है, अगर आज को तो देख लो, अगर नहीं आ सकती तो मैं मेरी लाश ही अपने घर आएगी, मैं शादी कर तो लूँगी लेकिन उस साथ नहीं रह पाऊँगी। ये बात वो जब लड़का जेल से घर आता है, घर आने वो कार्ड देखता है, पढ़ता है, तारीख देखता है, तो वो लड़का उस लड़के से गाँव में जाता है और मिलता है। वो बोलता है कि अरे भाई राम राम, कैसे हो, ठीक हूँ। लेकिन लड़का जिससे शादी थी वो बोलता है कि मैंने इसको बुलाया ही नहीं, ये कैसे आ गया यहाँ पर। मन पास ख्याल सोचता है चलो ठीक है, मैंने सभी दोस्तों को बुलाया, ये ऐसे आ गया, चलो ठीक है आ गया तो शादी में चलो एंजॉय कर लेगा, अपने खा लेगा, एंजॉय कर लेगा। तभी लड़के से बोलता है सारी कहानी बताता है उसे। वो लड़का बोलता है ऐसे तो नहीं होगा। तो वो बोलता है ठीक है ऐसा नहीं होगा, तो ये मैं कार्ड में देखो नाम, ये देखो ये लिख के भेजा है, और अगर आप उस लड़की की ज़िंदगी चाहते हो तो आप देख लो जो करना चाहते हो। तो तभी लड़का अपनी पिताजी को बुलाता है, बुलाने साइड में तीनों लोग साइड में बात करते हैं। बात करने के बाद फैसला लेते हैं ठीक है जो रस्म है वो रस्म पूरी निभेगी। तुमने तो मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन अब जो रस्म वगैरह होगी, फेरे की जो सारी होगी वो पूरी कंप्लीट होगी और लास्ट के टाइम में आपको एक ही रद्द कर दिया जाएगा। ये कहानी पूरी वो सुनाता है। सुनाने के बाद में जो लड़की बोलती है, लड़की दोनों गले लग जाती है और रोने लग जाती है, बोलती है कि मेरी ज़िंदगी बख्श दी। और लड़का उस लड़की को बोलता है कि मुझे क्या पता था कि ये लड़का आपसे प्यार करता है, ऐसे आपने बताया, मैंने सब सुना, लेकिन मैंने ये कहानी ऐसे करके सारी बात मैंने सेट की है। और तभी जिस लड़के के साथ जो लड़का था उसे प्यार करता था, वो लड़का बोलता है कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरे सब कुछ लौटा दिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो दूसरा लड़का बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी मेरे लिए ऐसी लड़की और ऐसी सुंदर लड़की ढूंढ के दो जिससे मेरी शादी हो सके, मैं भी हनीमून मना सकूँ। ठीक है, आप दोनों जाइए अपने रूम में हनीमून मनाइए। ये कहानी एक बिहार की कहानी है, हकीकत कहानी है, क्योंकि ये ऐसी कहानियाँ ना तो मीडिया में ना अखबारों में सुनाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत और हकीकत कहानी है। जय हिंद, जय भारत।